वेलकम टू ओपी स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1.3, ये फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस एक्सरसाइज से प्रत्येक बार जो भी बोर्ड होता है उसमें एक सवाल इससे आता ही आता है। इसलिए इस प्रश्नावली को आप लोग जो भी सवाल है उस पर फोकस कीजिएगा ताकि वह कंफर्म हो सके। तो चलिए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें सिद्ध करना है कि √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसको हम बनाने के लिए इसको अपोजिट मानते हैं। चलिए हम प्रूव करते हैं कि कैसे होगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यानी कंट्राडिक्शन जो है इसमें रूल अप्लाई होता है, और जो भी इसमें कहा है यानी अपरिमेय कहा है तो इसका हम विरोधाभास लेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है। जब हम मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि √5 = p/q। यानी परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये हम लोग पहले से जानते हैं। और इसको हम क्या लिखेंगे कि p और q एक सहभाज्य संख्या है जो q ≥ 0। तो क्या है, ये p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या के साथ साथ एक सहअभाज्य संख्या है। तो इसमें हमें ये जानना जरूरी है कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका जो फैक्टर होता है वह सिर्फ 1 होता है या स्वयं वही संख्या होती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। √5 है और p/q है, तो अंडर हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके दोनों पक्षों में क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी वर्ग कर देते हैं। तो जब हम √5 का वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा और इधर p²/q का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 = p/q का स्क्वायर। तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5q हो जाएगा जब इधर डिवाइड में होता है, और जब बराबर के इधर आएगा लेफ्ट में तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5k² = p²। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो p है वह क्या है, तो 5 से डिविजिबल है। यानी इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं और इसको और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, q² = p²/5। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि p² 5 से विभाजित हो जा रहा है। तो हम इसको लिख देंगे कि अतः p²
स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब क्या होगा? तब अगर पी स्क्वायर 5 से अगर डिविजिबल है यानी विभाजित है तो पी भी क्या होगा 5 से, तो तब पी भी 5 से विभाजित होगा। जैसे हम यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 25 है, 25 का स्क्वायर क्या होता है? तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ये अगर 625 5 से डिवाइड हो रहा है, देख रहे हैं कि 5 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 5 25, पूर्तियाँ ये डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब 25 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो इस प्रकार हम P भी कह सकते हैं 5 से डिविजिबल होगा। तो हम पुनः काम करते हैं, पुनः जब P 5 से डिवाइड है तो P इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि C ले लिए, ये हम मान लेते हैं, ये माना सपोज कर लिए कि P इज इक्वल टू 5 से है। तो समीकरण 1 में, P का मान रखने पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हम देखते हैं, ठीक है। तो जब हम P का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर है तो P का मान 5 C का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और C स्क्वायर। जब 5 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 C स्क्वायर, यानी 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो ये 5 C स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो Q स्क्वायर है वह, इसको हम समीकरण 2 बना दे रहे हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपान 5। तो ऐसा ही पोजीशन जैसे कि हमें इसमें मिला था फर्स्ट इक्वेशन में, ऐसा ही सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि Q स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है, यानी विभाजित हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं, अतः Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब क्या हो जाएगा? तो Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो Q भी 5 से विभाजित होगा, जैसे कि हमने इसमें लिखा था। सेम पैटर्न अपनाएंगे। अब हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में कि हमने क्या कहा था कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, परमेय संख्या माना था इसलिए। लेकिन यहाँ पे सहअभाज्य संख्या जब है तो इसका जो
फैक्टर है 1 आना चाहिए केवल, और यहाँ पे 5 भी आ रहा है, यानी 5 से P और Q डिवाइड हो रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं, कि हमारा कल्पना गलत था, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, और यही हमें प्रूव करना था कि क्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, और जिससे कि पूरा क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको आप फोकस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसको हमें क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, ऐसा ही इसको हम लोग बनाएंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यानी इसका अपोजिट हम मान लेंगे कि अपरिमेय कहाँ है, हमें सिद्ध करना है, तो हम परिमेय से मान करके अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो मैंने मान लिया कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2 √5 = P/Q। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसको P/Q के बराबर कर दिया, और जहाँ P और Q क्या है, तो एक अभाज्य पूर्णांक है, तथा Q ≠ 0। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 और +2 √5 = P/Q है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 √5 = P/Q - 3, यानी इधर प्लस है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में हो जाता है। या डिवाइड होता है इस साइड में, राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट में वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। ऐसा ही वो चेंज सिंबल होता रहता है और पोजीशन। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब 2 √5 = यहाँ LCM जो है Q हो जाएगा, और ये हो जाएगा P - 3Q, क्योंकि यहाँ 1 होता है, LCM लेंगे तो Q हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो Q बार में, और Q से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 = P - 3Q अपान, ये 2 मल्टीप्लाई में है, और जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 2Q। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं
कि जो √5 है वह अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सॉल्व किए थे कि क्या है, तो ये इरेशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो p-3q/2q भी क्या होगा, तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो तब p-3q/2q भी एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये अपरिमेय होगा तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो हमारा जो मानना है कि p/q एक परिमेय संख्या है और ये सअभाज्य संख्या है, पूर्णांक है, तो ये हमारा मानना गलत हो जाएगा। तो जब ये मानना गलत हो जाएगा सअभाज्य पूर्णांक, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2√5 भी हमारा मानना ये गलत है कि परिमेय संख्या है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। तो हम लिख देते हैं कि हमारा होगा, अतः हमारा मानना गलत है इसलिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, तो प्रूफ करना था, जो कि हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी डेली अपडेट हो आपको मिलती रहे।